देखिए फ्रेंड, क्लास 12 केमिस्ट्री से ठोस अवस्था चैप्टर से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की स्टडी करेंगे। देखिए ये क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क पूछ जाते हैं। कितने मार्क से? 3 मार्क से। ये प्रश्न में क्या है, 3 मार्क से ज्यादा। देखिए तो प्रश्न हमारा क्या है, एक आयनी, देखिए एक आयनी ठोस के फलक केंद्रीय घनीय सेल के कोण की लंबाई 508 पीएम है। एडी धनायन की त्रिज्या 10 पीएम है, तो ऋणायन की त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए पहले जो मान दिया है, इसको लिखते हैं। लिखेंगे दिया है, अब दिया है लिखे। देखिए एक आयनी ठोस के फलक केंद्रीय घनीय सेल के कोण की लंबाई, कोण की लंबाई मतलब ए से कितना मान दिया है, 508 पीएम। एडी धनायन की, देखिए एडी धनायन की त्रिज्या 110 पीएम। धनायन त्रिज्या मतलब आर, धनायन का मतलब धनायन प्लस कितना दिया है, 110 पीएम। 110 पीएम। और देखिए तो ऋणायन की त्रिज्या की गणना कीजिए। ऋणायन मतलब माइनस ऋणायन की त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कोण की लंबाई हमें दिया है और धनायन की त्रिज्या भी, और हमें ऋणायन की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तब निकालेंगे सूत्र से, कोण की लंबाई सूत्र होता है हमारा, सूत्र लगाएंगे। कोण की लंबाई मतलब ए की मतलब कोण की लंबाई की लंबाई ए क्या होता है, 2 आर धनायन प्लस आर ऋणायन। अब इसे मैं अगर बार को रखेंगे, ये हमारा क्या है, कोण की लंबाई, आर क्या है धनायन त्रिज्या, और देखिए आर माइनस क्या हमारा ऋणायन त्रिज्या। तो रखते हैं। देखिए एक बार हमें दिया है 508, ये लिखेंगे 508 बराबर 2 आर प्लस मतलब आर धनायन का मान क्या दिया हमारे 110, 110 पी प्लस आर ऋणायन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। देखिए 10 गुणा, देखिए आप क्या करेंगे, 2 में 110 गुणा करेंगे तो मेरा 220 कितना आएगा, 220 गुणे, अब 2 में इसमें गुणा करके थे, ठीक है 2 आर ऋणायन बराबर कितना हमारा 508। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, 2 आर ऋणायन बराबर 508, इधर प्लस जाएगा तो माइनस में 220। अब देखिए अब इसे घटा लेंगे, इसमें जब घटाएंगे तो 8 जीरो 8, यहाँ पे 10 जीरो से 2 रह जाएगा, ये हासिल लगा 10 में 2 जाएगा तो 8, यह कितना बचा 4, एक हासिल दे दिया है, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बराबर 2 आर ऋणायन। अब हमें क्या करना, क्या करना, ऋणायन बराबर इधर बटे में जाएगा तो 288/2। अब इसे भाग करके बड़ा कितना आएगा 144। तो आर ऋणायन बराबर कितना हमारा आया 144 पीएम। यही हमें क्या करता। चलिए देखते दूसरे प्रश्न में क्या है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। Na में रखना 23, Cl में रखना 25.5। ये बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है। चलिए हल करते हैं। क्या है, पहले इसका अनुभार निकालेंगे। क्या लेंगे, NaCl का अनुभार लिखेंगे, NaCl का अनुभार निकालेंगे। क्या है देखिए 23 प्लस 5 बराबर कितना आएगा हमारा 5.53 8 3 2 5 18.5। ये से हम करना देखिए अनुभार निकालेंगे। पहले क्या है, ये पर अनुभार निकालना है। तो देखिए अनुभार बराबर क्या हमारा अनुभार। अब देखिए आप क्या करेंगे, NaCl में मोलों की संख्या क्या निकालेंगे, NaCl में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है, पदार्थ का भार अपात पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का अनुभार। मोलों संख्या बराबर क्या होता है, देखिए मोलों संख्या बराबर क्या है, पदार्थ का भार पदार्थ का अनुभार। देखिए पदार्थ का भार हमें दिया है 58.5, लिखेंगे 58.5 अपान
और भाग निकल रहा है 18.5, डिवाइड हो रहा है 1। देखिए अपना निकालेंगे, एक लिखेंगे, या देखिए ये लिखेंगे एक मोल में। देखिए क्या होता है, एक मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl क्या होता है, क्या संख्या। देखिए लिखेंगे, यह लिख रहे हैं, एक मोल सोडियम क्लोराइड में, एक मोल सोडियम क्लोराइड में इकाई संख्या रहती है, इकाइयों की संख्या क्या होती है, 6.023 गुणे 10⁻23। चलिए अब क्या करें, इसको रखेंगे। अब यहाँ पे पहले सेल निकालने का, हमें पहले क्या है, सेल भी निकालना है, क्योंकि हमें सेल भी निकालना है। चलिए रखते हैं। चलिए सेल निकालेंगे, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड की एक इकाई सेल में सोडियम क्लोराइड इकाइयों की संख्या, मतलब सोडियम क्लोराइड की इकाइयों की संख्या बराबर में कितना आता है, 4। देखिए NaCl की एक इकाई सेल में NaCl की इकाइयों की संख्या कितनी हमारी 4 थी। और देखिए ये हमारा क्या है, एक मोल है। एक मोल में NaCl में इकाइयों की संख्या कितना होता है, 6.023 गुणे 10⁻23। देखिए ये हमारा मोल है, और ये हमारा क्या, देखिए इकाई सेलों की संख्या NaCl में, NaCl में है, और ये हमारा क्या है, इकाई सेलों में संख्या। क्योंकि देखिए हमारे एक इकाई में दिया था। अब निकालेंगे, देखिए हमें क्या करना था, इकाई सेलों की संख्या। देखिए हमें क्या करना था, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तब पर आप चलिए इसको हल करते हैं। चलिए आप हल करते हैं। तो लिखेंगे इकाई सेलों संख्या, क्या लिखेंगे, इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या होता है, 18.5 ग्राम NaCl ठीक है, 18.5 ग्राम NaCl में कुल, देखिए कुल इकाइयों की संख्या, ये क्या दिए, 18.5 ग्राम NaCl में कुल इकाइयों की संख्या संख्या अपान क्या होता है, एक सेल में NaCl इकाइयों की संख्या, एक सेल में NaCl इकाइयों की संख्या देखिए क्या है, 18.5 ग्राम NaCl में कुल 17 इकाइयों की संख्या, और अपान क्या है, एक सेल में NaCl इकाइयों की संख्या। तो मान क्या रखेंगे, देखिए 18.5 ग्राम NaCl में कुल इकाइयों की संख्या बचा थी 6.023 गुणे 10⁻23 अपान एक सेल में NaCl इकाइयों की संख्या क्या हमारी थी, 1। देखिए यहाँ पे बताया है, देखिए एक बोल, देखिए NaCl की संख्या थी 6.023 गुणे 10⁻23। देखिए NaCl की एक इकाई सेल में NaCl की क्या संख्या अपान 4 है, तो क्या हमारा है अपान 4। अब इसको हम भाग करेंगे तो वह कितना आएगा, 1.505 गुणे 10⁻23 इकाई सेल। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले देखते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्या है, न्यूमेरिकल, चांदी का क्रिस्टल है FCC जालक में होता है यदि इसी कोष्ठक के कोरों की लंबाई 4.07 10⁻−8 सेमी तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेमी क्यू हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
देखिए अब लिखते हैं हम जो में दिया आप लिखते हैं। पे लिखेंगे एफसी जालक के लिए। देखिए क्या है एफसी जालक, एफसी जालक में देखिए एफसी जालक के लिए लिखेंगे जेड बराबर 4, लिखेंगे एफसीसी जालक के लिए जेड बराबर 4। एफसी जालक के लिए जेड बराबर 4 में होता है। इसी कोष्ठक में कोरों की लंबाई मतलब ए का मान हमारे के अंदर दिया है 4.07 गुणे 10⁻8 सेमी तथा घनत्व से जाते हैं रो से थ्रो वाले के 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब एम में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए जेड गुणे एम अपान ए क्यू गुणे एन का हमारा एवोगाड्रो। देखिए रो हमको क्या इधर लाएंगे, देखिए हमें क्या करना है, एम का मान क्या करना है, तो लिखेंगे एम बराबर क्या रहेगा रो गुणे ए क्यू गुणे एन अपान जी मैंने देखा नीचे, क्योंकि एम इधर आ गया और जी हमारे नीचे और उसमें गुणा हो जाएगा, हो गया है। अब क्या करेंगे मान को सब में रखेंगे। देखिए जो मान हमें दिया है सब में हम क्या करेंगे, ये मान को सबको रखेंगे, लिखेंगे एम बराबर देखिए रो का मान हमें क्या दिया है 10.5 गुणे ए क्यू का मान क्या है 4.07 गुणे 10⁻8। इसका क्या है क्यू, तो क्या करेंगे क्यू गुणे एन एक गुणु संख्या कितनी हमारी होती है, एक गुणु संख्या हमारी कितनी होती है, देखिए हम लिख रहे हैं एक गुणु की संख्या मतलब इसको क्या कहते हैं एन से कितना मान होता है, देखिए इसका मान होता है हमारा, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा 6.023 गुणे 10⁻23 पहले न्यूमेरिकल में बताए हैं। इस मान को यहाँ पर रखेंगे, क्या रखते हैं 6.023 गुणे 10⁻23 अपान जेट की वैल्यू क्या मान है, देखिए जेट का मान क्या मान है 4, तो जेट बराबर मान करेगा 4। अब क्या करें इसमें हम सब में गुणा करेंगे, अगर मैं सब में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 426.29 अपान 4। अब इससे क्या करेंगे भाग करेंगे तो m बराबर हमारा क्या आएगा 106.57 ग्राम मूल इनवर्स। ये मेरे का इसका आंसर। देखिए हमें क्या पता परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिमाग का मान कितना आया, देखिए एम बराबर 106.57 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा चांदी का परमाणु द्रव्यमान, क्या हमारा चांदी का परमाणिक द्रव्यमान 106.57 ग्राम मोल होगा।